अन मुनि नीति उपस्कार। मुनि शब्द कर्म शब्द को यहाँ पर सोपस्कार समझना। सूत्र में चूंकि दिख नहीं रहा मुनि शब्द, लेकिन मुनि शब्द को यहाँ पर उपस्कार कर लेना। कथम भूतान मुनीन तपा समापन्नान, जो तप से संपन्न है। तथा तेसाम मुनीनाम, उन मुनियों के पूर्वोक्तम अष्टादश सहस्त्र संख्यम शीलम च वंदे, उन्हीं मुनियों के 18,000 शील होते उस शील की वंदना करता हूँ। और पूर्व में कहे हुए 84 लाख है संख्या जिनकी, ऐसे उन 84 लाख गुणों की अहम बंदे, चाहम में से चाह अलग कर लेना, मैं वंदना करता हूँ। तथा तेषाम मुनि नाम, उसी प्रकार उन मुनियों के पूर्वोक्त 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य का जो पालन करते उसकी वंदना करता हूँ। तथा तेषाम मुनि नाम, माम लिखा है उसको नाम कर लेना। उन्हीं मुनियों के आत्मोपलब्धि लक्षण सिद्धि गमनम मुक्ति प्राप्ति वंदे। सिद्धि गमन का अर्थ है सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, आत्मीय आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो जाना, इसी का नाम मोक्ष है। किन कृत्वा वंदे, क्या करके वंदना करते हैं? सम्यक त्वेन श्रद्धा रुचि रूपेण सम्यक दर्शनेन वंदे, सम्यक दर्शन के साथ वंदना करता हूँ। ना केवल सम्मतीर्ण वंदे, अकेले सम्यक से नहीं, किंतु निर्मल परिणाम, सरलता का परिणाम, अकुटिलतया माने निर्मायत्वेन, मायाचार से रहित जो परिणति है, ऐसे उस सम्यक से रहित सहित जीवों के जो होता है शील गुण तप ब्रह्मचर्य, उनकी वंदना करता हूँ। यदि वो असंयमी है, हाँ, विशेषार्थ है कुछ नहीं। 64 चमर सयो 34 ऐसे संयुक्तो, अणुवर बहु सत्यो कम कारण निमित्तो। अब कहते हैं कि जिनके पास 64 चमर सहिया, 64 चमरों से सहित है, 64 चमर जिनके ढुलाए जाते हैं, 34 ऐसे ही संयुक्त और 34 अतिशयों से जो सहित है, अणुवर बहु सत्यो, और बहुत से जीव जिनके अनुचर हैं। अनुवर लिखा है, छायाकार ने अनुचर किया है, यानी बहुत से जीव जिनका अनुसरण करते हैं, समोसरण में बैठते हैं, विहार करते हैं, ऐसे कमक कारण निमित्तो, ऐसे परम सर्वज्ञ देव जो कर्मक क्षय के कारण भूत हैं, ऐसे उन देव को मैं नमस्कार करता हूँ। ऊपर से क्रिया ले आना, बंदे क्रिया पूर्व गाथा से। 64 चामर से तीर्थ कर परम देवो भवति, 34 चामरों से सह 64 चामरों से सहित तीर्थंकर परम देव होता है। उन तीर्थंकर परम देव की मैं वंदना करता हूँ। विषम व्याख्या ज्ञातव्य। यहाँ चूंकि
गाथा में तीर्थंकर शब्द नहीं दिया, लेकिन इतना है कि पारिशेष न्याय से 64 चमर उन्हीं के ठुराए जाते हैं जिनको केवल ज्ञान हो जाता है। जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक उनके लिए चमर ढुराने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तीर्थंकर के लिए ये मूल माना जाता है। सामान्य केवली के लिए ये सब चीजें होना आवश्यक नहीं है। 34 अतिशय होते हैं तो 34 अतिशय भी सामान्य केवली के नहीं होते। जन्म के 10 अतिशय होते हैं और 10 अतिशय और 14 होते देवकृत। मैंने सामान्य केवली यदि हुए हैं और दीक्षा लेकर के उन्हें छपक श्रेणी आरोहण किया है तो उनके जन्म के 10 अतिशय तो खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद केवल ज्ञान के 10 अतिशय हैं। अब कांस भी केवली विहार नहीं कर रहे तो गगन गमन नहीं हुआ, सुभिक्ष नहीं हुआ, कमलों की रचना भी नहीं होगी, आदि आदि। और 14 देवकृत अतिशय होते हैं तो केवल ज्ञान कल्याणक मनाने तो आ जाते हैं, लेकिन दुंदुभी आदि बाजा तभी बजता है जब बिहार होता है। अब बिहार नहीं है तो फिर उसके लिए दुंदुभी बाजा नहीं होगा, आदि आदि। लेकिन ये तीर्थंकर के लिए एक ऐसा कर्म है, तीर्थंकर प्रकृति, कि जिसको अपन निकाचित कर्म कह सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है और वो तीसरे भाव के लिए खिसक गए, यानी यश भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और आगे तीसरे भाव में मोक्ष जाना है। तो फिर ये स्थिति होगी कि उनको पांचों कल्याणक होना कंपलसरी रहेगा। जैसे सामान्य केवली दीक्षा लेने के बाद अंतर मुहूर्त में केवली बन सकते, जैसे भरत आदि चक्रवर्ती। तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद तत्काल केवल ज्ञानी नहीं हो सकता। उनके लिए दीक्षा के बाद कम से कम 2 आहार करना आवश्यक है। इतने आहार लिए बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। और तीर्थंकर परमात्मा को जो पहला आहार देता है वो जीव भी उसी भाव से मोक्ष जाता है। पहला आहार 8 वर्ष तक विहार भी करना होते तो नहीं करना। हाँ, और कम से कम पृथक तो वर्ष तक केवल ज्ञान होने पर उनको देश विदेश में विहार भी करना पड़ेगा। विदेश का अर्थ मलेच्छ खंड में नहीं लगाना, आर्य खंड में ही लगाना। मतलब पृथक तो वर्ष का काल है। केवल ज्ञान होने पर इतने समय तक तो उनको 13वें गुण स्थान में रहना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में भी योग निरोध की प्रक्रिया कर सकता है। इस तरह इस प्रकृति का स्वभाव है कि इसमें 34 अतिशय होंगे। इसलिए इन्हें तीर्थंकर परमदेव लिखा, केवली नहीं लिखा। ये विषम व्याख्या जानना चाहिए। चतुस्त्रिंशत् अतिशय संयुक्तः तीर्थकर परम देवो भवति।
34 अतिशयों से युक्त तीर्थंकर परम देव होते हैं। तम बंदे अणुवर बहु सत्य ही हो। देखो, अनुवर की अर्थ ने व्याख्या कही कि अनुचर बहु सत्व सहिता स्वामी न सही श्रेष्ठ तो गच्छन्ति ते अनुचरा। अनुचर वो कहलाते हैं कि जो उनके पीछे पीछे चले उनको अनुचर कहते हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा के पीछे चलने वाले अनेक जीव हुआ करते हैं। सेव कहा इत्यर्था बहुशत्व, बहुत सारे जीव, अप्रेवी जीव, उनके लिए हित करने वाले, स्वर्ग और मोक्ष का उपदेश देने वाले होते। इसलिए कर्मणाम क्षय कारणम शुक्ल ध्यानम, कर्मों के क्षय का कारण शुक्ल ध्यान होता है। तस्य निमित्ते प्राप्ति अर्थम बंदे, उस शुक्ल ध्यान की प्राप्ति अथवा केवल ज्ञान या कर्म क्षय की प्राप्ति के लिए मैं ऐसे परमात्मा को नमस्कार करता हूं। क्रियाकारक संबंध है, चूंकि गाथा में क्रिया नहीं है, लेकिन पूर्व गाथा से क्रिया का संबंध जोड़ लेना चाहिए। वंदे जो कहा था वो यहां पर, चूंकि पूर्व गाथा में बंदामी शब्द किया था। बंदामी प्राकृत में बंदामी ही बनता है, लेकिन संस्कृत में ये बंद धातु आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी होने के कारण संस्कृत में बंदामी बोलना गलत है। यहाँ वंदे, वंदे मातरम, मैं माता को वंदना करता हूँ, माता की वंदना करता हूँ। इस तरह से यहाँ ये वंदे क्रिया का संबंध पूर्व गाथा से जोड़ लेना। अथ कानि तानि कर्मक्षय कारणानि शुक्ल ध्यान हेतुआ इति प्रश्ने का थाम इमाम चकार कुंद कुंद आचार्य। अब भी कौन कौन से कर्मक्षय के कारण हैं, शुक्ल ध्यान के हेतु हैं, ऐसा प्रश्न होने पर इस गाथा को कुंद कुंद आचार्य करते हैं, लिखते। चकार है, लिखते शब्द नहीं कहा। चकार माने इस गाथा को तैयार करते हैं, लिखते हैं, ये कथन का तात्पर्य है। ऋणाणेन दंसणेन तवेण चरियेण संजो गुणेन चौई भी समाजोगे मोक्को जड़ शासने। कहते हैं जो नाड़ीण ज्ञान से, दर्शन से, तप से और चरियेण माने चारित्र से, संयम गुण से, इन चारों से जो समायोगे युक्त होता है उसको जिन सासड़े मोक्षो दिठो, जिन शासन में उसको मोक्ष कहा जाता है, यानी जिसको अपन चार आराधना कहते हैं। ये चार आराधनाओं से युक्त जीवों के मोक्ष मार्ग होता है। यदि इन आराधनाओं का अच्छी तरह से पालन नहीं होता तो फिर वो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। ज्ञानेन दर्शनेन च तपसा चरितेन चारित्रेण इत्यर्थः। संयम गुणेन एतत् चतुष्टयम् संयम गुण उच्यते। ये चार चीजें जहां होती हैं उसको संयम कहा जाता है। तप संयम गुण है। यदि इनमें से तप और चारित्र को कम कर दिया जाए तो फिर संयम गुण की कोटि में नहीं आता।
यदि तप को कम कर दिया जाए और चरियण मात्र रखा जाए तो संयम गुण आ सकता है। क्योंकि 13 प्रकार के चारित्र में तप का समापन नहीं होता। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां हैं। ये 13 प्रकार के चारित्र में 12 प्रकार के तप का समावेश नहीं होता। तप ये 12 प्रकार के अलग है। लेकिन जहां 13 प्रकार का चारित्र हो जाता है उसमें तप गर्वित हो जाता है। इसलिए गर्वित हो जाता है कि चारित्र का पालन करने वाला हमेशा प्रायश्चित, विनय, भैयाव्रत, स्वाध्याय आदि ये करते रहते हैं। साधक के हमेशा प्रायश्चित होता रहता है। एक कायस्वर्य करना भी प्रायश्चित की कोटि में आता है। अब फिर दिन भर में कितने कायोत्सर्ग होते हैं, तो ये प्रायश्चित के अंतर्गत आ जाता है। और फिर दैविक प्रायश्चित है, रात्रिक प्रायश्चित है, इरियापथिक प्रायश्चित है। ये सब प्रायश्चित करते हैं तो ये चारित्र के साथ में तप होता रहता, अंतरंग तप होता रहता है। फिर वो संयमी कहलाएंगे। बहिरंग तप यदि अपन चाहे तो गर्वित कर सकता है, क्योंकि साधु 1-2 रस के हमेशा त्यागी होते हैं। वृत्ति परिसंख्यान आदि चलता रहता है। और फिर इसके बाद एक आहार करने के बाद शेष समय के लिए पूर्ण प्रत्याख्यान होता है। तो आहार के बाद से लेकर के अब उनका उपास चालू हो गया। इतने समय तक उनका अनशन है, अब उनको बीच में कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रत्याख्यान आहार का कर दिया। आहार के प्रत्याख्यान का नाम ही तो उपवास है। इस तरह से चारित्र के अंतर्गत गर्वित हो जाता। आचार्यों ने तप को निर्जरा के कारणों में रखा है, संबर को गौण रखा है तप में। क्योंकि संबर के जितने कारण बताए हैं, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय, चारित्र, ये संबर के साधन हैं। तप को अलग से रखा, तपसा निर्जरा च। निर्जरा को सूचना देने के लिए तप शब्द को इन्हें अलग से रखा। इसलिए इस संयम गुण यहां से बन जाता है। चारित्र होता है तो तप उसके साथ होता रहता है। ज्ञानेन दर्शनेन च तपसा चरितेन चारित्रेण। संयम गुणेन एतत् चतुष्टयम्। इन चारों चीजों का जहां समुदाय होता है वो संयम गुण संपन्न कहा जाता है। चतुर्णाम अपि समायोगे सति एकत्र सामग्र्याम मोक्षो जन शास्त्रे दृष्टा कथिता। इन चारों चीजों का जहां एक स्थान पर मिलना होता है उसको जिन शासन में मोक्ष कहा गया है। दृष्टा, देखा गया। दृष्टा की पर्याय क्या है? कथिता। द्रष्टव्यम, कथितव्यम, दृष्टा, कथिता,
दृष्टवान, कथितवान, इस तरह से दृश्य धातु का अर्थ चूंकि देखना है, लेकिन प्रसंग में ऐसा भी प्रयोग कर लेता है। धवला जी में बार बार दृष्टव्यम दृष्टव्यम, यानी उसको कथितव्यम ऐसा लगाना चाहिए। समस्तेन मोक्षो भवति न तु व्यस्तेन। ये चारों चीजें मिले तो मोक्ष होता है, ये यदि अलग अलग रहे तो मोक्ष नहीं होता। व्यस्त माने होता है भिन्न होना, और समस्त माने चारों का समुदाय होना। ये चारों होवे तो मोक्ष होता है। वास्तव में देखा जाए तो गुप्ती का अध्वान तो सिर्फ 12वें गुणस्थान तक लगाना, आगे जो कार्य होता आघाती का क्षय तब से ही होता है, क्योंकि सबसे लास्ट में स्वाध्याय और ध्यान को तप में रखा। तो मोक्ष की प्राप्ति ध्यान नामक तप से होती है, और वो ध्यान नामक तप धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होगा तो तप होगा। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होगा तो वो भ्रष्ट तप कहलाएगा, कुतप कहलाएगा। इसलिए जब भी मोक्ष होगा तो तृतीय शुक्ल ध्यान कारण बनेगा, चतुर्थ शुक्ल ध्यान कार्य बनेगा, और साक्षात सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति चतुर्थ शुक्ल ध्यान के अंत में होने वाली 85 प्रकृतियों की छपड़ा, वो वहां पर उनको साक्षात मोक्ष का कारण होता है। उक्तम च वीर नंदी शिष्येण पद्म नंदीना। जैसे कि वीर नंदी महाराज के अंतेवासी पद्म नंदी महाराज ने कहा, वन शिखिनी मृतोंधा संचरण वाड़वंगी दुतय विकल मूर्ति वीक्षमाणो पिखंजा अपि सनयन पादो अश्रद्धानश्च तस्मात् द्रगवगौ चरित्रैः संयुतैरेव सिद्धि। कहते हैं कि द्रग अवगम चरित्रे संयुत एव सिद्धि। दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता हो तो मोक्ष होता है, अन्यथा नहीं होता। दृष्टांत देते हैं कि जैसे वन शिखनी ही अंधा संचरण बाढ़म अंग्री मृता। एक अंधा व्यक्ति है, अंधे के पास पैर है, लेकिन वन में आग लगी है, वो आंखों के बिना उसी ओर दौड़ रहा जहां आग भड़क रही है। इसलिए मृता अंधा, अंधा व्यक्ति पैरों से युक्त है लेकिन मर गया, अग्नि में जल गया। तो किसी व्यक्ति के पास चारित्र है, पैर किसके प्रतीक होते हैं? चारित्र के, लेकिन उसके पास ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, सम्यक्त रूपी उसके पास खेवटिया नहीं है, तो वो व्यक्ति भी मरा है, अर्थात सम्यक चारित्र को नहीं पा सका। द्वितीय एक दूसरा व्यक्ति है अंग्री, इसको बताते हैं खंजा। खंजा माने
दोनों पैरों से जो व्यक्ति विकल है उसको खंजा कहते हैं। भिक्षमाणों पे वो उस खंजे के पास भिक्षमाणा आंखें हैं लेकिन पैर नहीं है। वो देख रहा है कि अग्नि हमारे निकट आ रही है लेकिन चल नहीं पा रहा है। तो वो देखता हुआ भिक्षमाणा पी खंजा मृता, वो खंजा व्यक्ति देखता हुआ भी चल गया। माने ज्ञान है लेकिन चारित्र नहीं है। ज्ञान है और चारित्र नहीं तो व्यक्ति लंगड़ा है, इसलिए वो भी जल गया। अब तीसरी बात कहते कि सनयन पदो, किसी व्यक्ति के पास आंखें भी हैं पैर भी हैं लेकिन अश्रद्धाना, श्रद्धा नहीं कर रहा है और वो वहीं पड़ा पड़ा आलसी व्यक्ति है। आग अपना क्या बिगाड़ लेगी? आग से आत्मा जलती नहीं है, पानी से भींगती नहीं है और वो पड़ा है। और ऐसी दशा में आंखें भी हैं पैर भी हैं लेकिन चल नहीं रहा है, वो व्यक्ति भी मृता, मर गया। तस्मात् मौत से बचना है तो दर्शन अवगम चारित्र संयुत रेव सिद्धि। ये दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों की एकता हो तो सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। विशेषार्थ पढ़ना है क्या? कार्य की सिद्धि के लिए दर्शन ज्ञान और चारित्र क्योंकि तीनों का मिलना आवश्यक है। इनके पृथक पृथक रहने पर कार्य की सिद्धि नहीं होती। एक बार वन में 3 मनुष्य पहुंचे, एक अंधा, दूसरा पंगु और तीसरा संशयालु। वन में आग लगने पर अंधा मनुष्य भागने की चेष्टा करता है परंतु सही मार्ग का ज्ञान नहीं होने से भाग नहीं पाता। पंगु मनुष्य यद्यपि सही रास्ता देखता है परंतु दोनों पैरों से रहित होने के कारण भाग नहीं सकता। और संशयालु मनुष्य यही निश्चय नहीं कर पाया कि यह आग लग रही है या पलाश अर्थात पलाश फूल रहे हैं, अतः वह भागने की चेष्टा ही नहीं करता। इस तरह तो तीनों मनुष्य आग में जलकर मर जाते हैं। इस दृष्टांत से दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों की उपयोगिता सिद्ध है। कुंद स्वामी ने दर्शन ज्ञान चारित्र और तप इन चारों के समायोग को मोक्ष का कारण माना है, जबकि तत्वार्थ सूत्रकार उमा स्वामी तथा पद्मनंदी आदि आचार्यों ने दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीन के समायोग को मोक्ष का कारण माना है। इसमें सिद्धांत भेद नहीं है क्योंकि तप चारित्र का ही विशिष्ट अंग है। अतः उमा स्वामी आदि आचार्यों ने उसे सम्यक चारित्र में ही अंतर्निहित कर दिया है। क्योंकि चारित्र में ध्यान गर्वित नहीं होता, इसलिए चारित्र के अलावा तप रखा। ध्यान तप का अंग है और चारित्र क्रिया का कारण है। ध्यान ठहरने के लिए प्रेरित करता है और चारित्र चलने के लिए प्रेरित करता है। अहिंसा धर्म की रक्षा करना है। 4 हाथ आगे की जमीन को देखो। यदि चलना प्रयोजन नहीं है तो काय गुप्ती में बैठो।
यदि काय गुप्ती से बाहर आ रहे हैं तो ईरिया समिति का पालन करो। तो ये चलना होता है। अब वो वहां गुप्ती में बैठेगा तो काय का निरोध तो करेगा, लेकिन ध्यान कंपलसरी नहीं है। मनुगुप्ती के लिए क्या कहा है? मां चिंता, मां जंपे, मां चिट्टा, ये गुप्ती है। यानी मन की गुप्ती वो है कि कुछ बोलो ही नहीं, सोचो ही नहीं। लेकिन ध्यान के लिए कहा? शुक्ल चाद्य पूर्व पृथक वितर्क, विचार अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। वो वहां अर्थ संक्रांति कर रहा है, व्यंजन संक्रांति कर रहा है, योग संक्रांति कर रहा है। इस योग की संक्रांति, अर्थ की संक्रांति में मनोगुप्ती नहीं। लेकिन मनोगुप्ती का अर्थ है कि बस कंट्रोल करो, कुछ सोच नहीं, सारी सोच अपने दिमाग से निकाल दो। वो उसमें अंतर होता है। ध्यान कहेंगे ज्ञान की निस्तरंग पर्याय का नाम ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्, अंतर्मुहूर्तक होता है। शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो। बहुत अच्छा, इसलिए इन्हें अलग अलग उल्लेख किया। हृणाणम नरस सारो, सारो वीणरस होय सम्मतम, सम्मताओ चरणाओ, चरणाओ होइणे बाणम। हृणाणम नरस्य सारो, मानव जीवन का सार ज्ञानाचार। ज्ञान की प्रवृत्ति आचरण करना, ये नरस्य सारम, मनुष्य पर्याय का सार है। हृणाणम, बस ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, और वो सम्यक ज्ञान सम्यक्त्व की कसौटी पर खरा उतरता हो, और उस ज्ञान के माध्यम से हमेशा अपने हित की और पर के हित में सोचता हो, वो ज्ञान होता। सम्यक ज्ञाना तभी, कहा ऊपर गा था, नानम नरस सारोवी नरस्य होय सम्मत। और मनुष्य पर्याय का सार है तो सम्यक्त्व, और सम्यक्त्व का सार है चरणम, चारित्र, और चारित्र का सार है मोक्ष है। ये एक दूसरे के सार के साथ जोड़ना। देखो, दो तो सार दिए हैं, दो और सार जोड़ना इसके साथ। बहुत अच्छा। ज्ञानम नरस्य जीवस्य सारा, इस जीव के, मनुष्य के ज्ञान ही जीवन का सार है। सम्यक ज्ञाना तभी जीवस्य सम्यक्त्वम सारतरम भवति। सम्यक ज्ञान से भी जीव का सम्यक और सार नहीं, सारतर हो जाता है। सम्यक की वजह से ज्ञान, सम्यक ज्ञान नाम बता। बराबर। तस्मात् सम्यक्त्वात् चरणम चारित्रम भवति। उस सम्यक्त से चरण चारित्र होता है। तस्मात् सम्यक्त विना चारित्रम प्रतिपाल्यन्नपि पुमान् अचरित्रो भवति।
क्योंकि सम्यक्त के बिना चारित्र का पालन करता हुआ व्यक्ति अचारित्र है, चारित्रवान नहीं है। इसलिए चरणाओं हो ही निब्बाण, चारित्र से ही निर्वाण होता है। सर्व कर्म क्षय लक्षणों मोक्षो होते, सब कर्मों के क्षय है एक लक्षण जिसका, उसका नाम मोक्ष है। तेन सर्वेभ्यो दर्शनम उत्कृष्टम इति ज्ञातव्यम। इसलिए इन सब से यदि कोई श्रेष्ठतर वस्तु है तो वो सम्यक दर्शन है। जैसे कि ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम बाधा है, चारत सम्यक चारत नाम बाधा है, तप सम्यक तप नाम बाधा है। बराबर। ये सम्यक दर्शन है। ऋणाणमिदंसनं मे तवेण चर्येण सम्यसय्येण चौडम्पि समाजोगे सिद्धा जीवान। ऋणाणम्य ज्ञान में, दर्शन में, तवेण चर्येण तप और चारित्र, सम्मत संयड़े सम्यक्त से सहित, ये चतुर्णाम अपि चौर्णम अपि समायोग है। ये चारों चीजों का यदि समायोग बनता है तो जीवा सिद्धा न संदेह हो, जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ज्ञाने सति दर्शने च सति, ज्ञान होने पर, दर्शन होने पर और तप के द्वारा, चरित्र से, चारित्र के द्वारा, सम्यक्त सहित होने से ज्ञान तपस चारित्र व्यर्थ सम्यक्त वेना। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान तप चारित्र करना सब व्यर्थ है। तीन चतुर्णाम समायोगे मेलाप के सती, इन चारों के मिलने से जीव सिद्धा मुक्तिम गता अत्र संदेहो नास्ति, जीव को मोक्ष होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे अकलंक स्वामी ने कहा, हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम हता चा ज्ञानिनः क्रिया दावन्नप्यन्धको नष्टः पश्यन्नपि च पंगुला। कहते हैं ज्ञानम हतम क्रिया शून्यम, क्रिया से शून्य ज्ञान नष्ट है, और अज्ञानी न क्रिया हता, अज्ञानी यदि कोई क्रिया करता तो वो भी नष्ट है। क्योंकि धावने अपि अंधा नष्ट, अंधा व्यक्ति जंगल में जहां आग लगी वहां दौड़ रहा है तो भी मर गया, और पंगुला जो लंगड़ा था वो देख रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा, वो भी चल गया। इसी श्लोक को एक सवैया में उन्हें शायद बनारसी दास जी ने लिखा, जो विन ज्ञान क्रिया यब गाहे, जो विन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो विन मोक्ष कहे में सुखिया, वो अजान मूढ़न में मुखिया। जो विन ज्ञान क्रिया यब गाहे, जो बिना ज्ञान के क्रिया करता है वो मूर्ख शिरोमणि है, और जो क्रिया के बिना, जो बिन ज्ञान क्रिया यब गाहे, जो बिन क्रिया, जो बिना आचरण के मोक्ष चाहता है
तो वो भी ऐसे ही मूर्ख शिरोमणि है। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पचा है, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखी है। जो मोक्ष गए बिना कहता मैं बहुत सुखी हूं, ऐसा कहने वाला व्यक्ति वो मूर्ख शिरोमणि है। संसार में जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख मान रहा है, तो मूर्ख शिरोमणि की कोटि में आता है। ज्ञान तथा चारहता, जैसे कहा है, ज्ञानम पंगौ क्रिया चांदे, निःश्रद्धेनार्थ कृद्वयम्, ततो ज्ञान क्रिया श्रद्धा, त्रयम् तत्पद कारणम। ये विषय मेरे ख्याल से 5वीं या 8वीं की बाल भारती में भी कहानी के रूप में रखा था। अंधा लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ गया और लंगड़ा अंधे को राह बताता गया और वे दोनों नगरम प्रविष्ट मेला, हाँ ऐसा कुछ मेला की थी ना वहाँ बात। अब जो भी कहीं है हिंदी में ये पढ़ते थे उस। बस इतना ही रखते हैं।